एक बार जोरदार ताली मेरे भैया के लिए। इतना प्यारा भजन सुनाया है आपको। बड़े सौभाग्य की हम सब की बात है कि हमने और आपने इस भारत भूमि में जन्म लिया है। और एक बात देखो, हमारे अभी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15 अगस्त में हर घर तिरंगा होना चाहिए। तो 15 अगस्त को ही क्यों, मैं तो कहती हूँ हर दिन इस पूरे देश में हर घर में तिरंगा लहराते रहना चाहिए। भाई, हम भारतवासियों की शान है ये तिरंगा। इसलिए 26 जनवरी और 15 अगस्त का ही मात्र विषय नहीं है कि तिरंगा लहरा दिया। अरे, देश से प्रेम है तो हर दिन ही स्वतंत्रता दिवस है और हर दिन ही हमारे लिए गणतंत्र दिवस है। क्यों? क्योंकि उसी दिन कुछ देश प्रेम ज्यादा जागता है। इस राष्ट्र ध्वज का सम्मान, इस राष्ट्रगान का सम्मान और इस राष्ट्र का सम्मान, ये बड़ा ही प्यारा है। अगर भारत के विषय में ही चर्चा करते रहे तो कथा तो रह ही जाएगी, लेकिन कथा से भी पूर्व भक्ति व्यक्ति जब ही कर पाएगा जब अपने देश में सुरक्षित रहेगा। भगवान का नाम जब ही जप कर पाएगा तो देश सुरक्षित होगा। इस भूमि पर जन्म लेने का एक गर्व हमेशा बना रहना चाहिए। इसलिए हम सभी भारतवासी हैं। हम लोगों को देख देख कर तो देवता भी जलते हैं। अरे, ये कितना सौभाग्यशाली है। इसे गंगा यमुना आदि नदियों में स्नान करने का सौभाग्य मिलता है, ऐसे तीर्थों में भ्रमण करने का, ऐसी सुंदर कथाओं में जाने का, ऐसे सत्संग सुनने का, ऐसे साधु संतों के मध्य रहने का। ऐसे इतने सौभाग्य के साथ ये भारतवासी रहता है सच में। और हम सब लोग अपने देश में ऐसे सुखपूर्वक बैठकर ऐसे ऐसे उत्सव मना रहे हैं, ऐसे आनंद के पल हम सब इतनी मस्ती के साथ बनाते हैं। तो हम हमारे देश में जो सुरक्षित बैठे हैं उसके लिए हमारे देश के जो जवान हैं, बस उन्हीं लोगों की वजह से आज हम लोग बिना किसी डर के, किसी भय से, अरे हमारी रक्षा के लिए वो लोग अपने प्राण भी देने को तैयार है। ऐसे उन देश के वीर सपूतों को, उन जवानों को मेरा बार बार नमन है। और वो मां धन्य है जिसने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया है। अरे, जानती है अगर वहां जाएगा देश की रक्षा में जान हथेली पर है, उसके बाद भी खुशी खुशी अपने लाल को भेज देती है। वो जननी धन्य है सच में। बड़ा ही, वैसे मैं बहुत सावधानी से कुछ चीज होती जो छेड़ना नहीं चाहती कथा में, लेकिन अगर पहुंच जाती हूँ कथा में उस विषय के साथ तो निकलना मुश्किल होता है। ये अपने आप में ही ये देश अद्भुत है और सच में हम इसके वासी हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसलिए एक बार आप सभी, अच्छा ये बताओ, ये अपनी भारत भूमि से प्रेम कौन कौन करता है? क्या बात, एक बार जोरदार आवाज आप लोगों की आनी चाहिए, ठीक है? बोलो भारत माता की। आइए अब कथा में प्रवेश
हमारे देश का नाम हुआ भारत। बड़े धर्मात्मा राजा थे महाराज भरत। अपने पिता के उपदेश को मन में ध्यान किया, मन में वैराग्य जाग गया। अपना राज्य, स्त्री, पुत्र सबका त्याग करके वन में जाकर भजन करने लगे। खूब मन लगाकर भगवान का भजन किया और अंत समय में मन हिरण में फंस गया। उस हिरण के वियोग में ही रो रो कर महाराज भरत ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और अगला जन्म उनको हिरण का ही मिला। पूर्व जन्म की सब बातें ज्ञात थी, सब ध्यान था। हिरण की योनि में रहकर भी भगवान का भजन करते हैं। तुरंत जल्द ही वो हिरण का शरीर भी छूट गया। अब इनका तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ पर हुआ। ब्राह्मण पुत्र के रूप में ये प्रकट हुए और यहाँ पर भी इनका नाम भरत ही हुआ। अपने पिछले 2 जन्म की सब बातें जानते हैं। मैं ऐसा राजा था, इस भारत भूमि का राजा। मैंने अपने पूरे जीवन में घर परिवार त्याग करके भगवान का भजन किया। अंत में मृग में ध्यान गया, मृग बना। अब मृग का शरीर छोड़कर फिर प्रभु ने कृपा की है जो मुझे पुनः मनुष्य जन्म दिया है, वो भी ब्राह्मण कुल में। अब इसी जन्म में ऐसा साधन करूंगा कि अब दोबारा जन्म लेना ना पड़े। बस लग गए साधन में, किसी से कुछ भी बोलते नहीं है और ना किसी की सुनते हैं। अपने भजन में मग्न हैं, ना किसी की बोलना, ना किसी से सुनना। पिताजी अनेकों प्रकार से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लेकिन कुछ नहीं समझते। अगर कुछ ज्ञान इस संसार का आ गया तो भजन छूट जाएगा। लोगों ने कहा ये किसी काम का नहीं, तो मूर्ख है, तो इनका नाम ही जड़ भरत रख दिया। जड़ यानी मूर्ख। जड़ भरत नाम से प्रसिद्ध हो गए सब। इनको जड़ भरत, कोई भरत अब कहता ही नहीं, जड़ भरत ही कहता। जड़ भरत नाम प्रचलित हो गया। माँ बाप के शरीर त्यागने के बाद भाइयों के साथ रहते। भाइयों ने कहा ये किसी काम का नहीं है, इनकी खेत पे ही कुटिया बना दी। कहा तुम यहाँ बैठकर फसल की रक्षा करना, कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी आए तो फसल को नष्ट ना कर पाए, बस यहाँ बैठकर तुम ये काम करो। लेकिन वहां बैठकर भी भगवान के भजन में मग्न रहते हैं। कोई भी जीव पशु पक्षी खेत में घुस आता है तो भगाते नहीं, कोई पक्षी आता है तो उड़ाते नहीं, बैठे रहो। मेरा क्या है, यहाँ पर जो भी है सब भगवान का है और ये भगवान के जीव है। ये अपने भाग का खा रहे हैं, ये मेरा नहीं खा रहे। राम जी की चिड़िया खाओ जी दाना भर भर पेट। ना मैंने उगाया, ना मैं इसको पालने वाला, ना मैं काटने वाला, सब परमात्मा कर रहा है। भाइयों ने देखा अरे ये तो इस काम के लायक भी नहीं है, घर से बाहर निकाल दिया। शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट था। एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। डाकुओं के सरदार ने माता के सामने बलि देने के लिए एक जीव मंगाया। इन्हीं महाराज जी को उठा करके ले गए, बलि देने लगे। तब माता जगदम्बा प्रकट होकर के जड़ भरत की रक्षा करती है। इन्हें वहां से मुक्त किया, दुष्टों का संहार किया। एक दिन राजा राहुगढ़ की पालकी में कंधा देने इनको लगा दिया। तब अपने जीवन में प्रथम बार जड़ भरत जी ने अपनी वाणी को खोला, राजा राहुगढ़ को उपदेश दिया। जड़ भरत जी का उपदेश प्राप्त कर राजा राहुगढ़ सत्य ज्ञान को प्रदान किया। भगवान का भजन कर राजा भी मुक्त हुआ और श्री जड़ भरत ने अपने पूरे जीवन पर्यंत भगवान का स्मरण करते हुए, उनका नाम जाप, उनका ध्यान करते हुए अंत में प्रभु को प्राप्त किया। उसके बाद भागवत में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भूगोल खगोल का वर्णन सुनाया है। पृथ्वी के ऊपर 7 लोक है, पृथ्वी के नीचे 7 लोक है। पृथ्वी के ऊपर जो 7 लोक है, पृथ्वी से ऊपर, उनका नाम है भूलोक, भवलोक,
स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक और तपोलोक। पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं उनका नाम है अतल, वितल, सतल, रसातल, तमातल, महातल और पातल। पृथ्वी से दक्षिण की ओर 70,000 योजन दूर, नीचे की ओर लगभग 9,10,000 किलोमीटर लगभग नर्क है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के समक्ष नरकों का वर्णन किया। जो भी जीव अपने धर्म से गिर जाता है, पाप कर्म को करता है, उनकी सफाई नरक में की जाती है। अनेकों प्रकार के नरकों का वर्णन किया। भागवत में मूल रूप से 28 प्रकार के नरक का वर्णन है। जब नरकों का वर्णन राजा परीक्षित ने सुना, डर गए। प्रभु, क्या इन नरक से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है? जीव अगर भूल से कोई अपराध कर दे तो क्या वो नरकों से छुटकारा नहीं पा सकता? अपराध करने के बाद उसे उस बात का पश्चाताप हो कि उसे वह कार्य नहीं करना चाहिए, तो उसका जीव पश्चाताप के लिए उसे क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित, अगर जीव कोई अपराध कर चुका है, बाद में उस अपराध से छूटना चाहता है, नरक जाने से बचना चाहता है, तो उसे भगवान नाम का सहारा लेना चाहिए। भगवान का नाम जीव को समस्त पापों से मुक्त कर देता है। इसलिए भगवान का नाम जीव के लिए सदा ही कल्याणकारी रहा है। यकीन नहीं होगा, जीव तो ऐसे ऐसे पाप करता है जिसका वर्णन नहीं हो सकता, और जब भगवान का नाम उसे पापों से छुटकारा दे देगा, तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अजामिल उपाख्यान सुनाना प्रारंभ किया। एक पंडित जी थे, ब्राह्मण अजामिल, भगवान के भक्त थे, भजन पूजन करते थे, लेकिन एक वेश्या की संगत में आकर के बुरी आदतें लग गई। महात्मा अजामिल डाकू अजामिल बन गए। एक दिन इनके घर में संत पधारे और संत ने कहा था, तुम अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख देना। जब उस अजामिल की पत्नी उस वेश्या को पुत्र हुआ, तो संत की आज्ञा से, संत की इच्छा से, संत के कहने पर ही अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अजामिल अपने छोटे पुत्र से बड़ा प्रेम करता था। हर बात बात पर बस पुत्र नारायण, बेटा भोजन कर लो, पुत्र नारायण शयन कर लो, पुत्र नारायण इधर आओ, पुत्र ये कर लो, नारायण वो कर लो। बस हर बार उसके मुख पर अपने पुत्र नारायण का ही नाम रहता। एक दिन अजामिल सो गया, स्वप्न में मर गया। यमदूत लेने आए। जीवन भर पाप किया, अपने धर्म से गिर गया, ब्राह्मण बनाया, लेकिन बुरी संगत में पड़ करके पाप करने लगा। यमदूत लेकर जाने लगे। बड़ा भयानक रूप यमदूत का जब देखा, तो डर के कारण अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को ही पुकारा, पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो। जैसे ही इसने नारायण नाम लिया, तभी उसी समय भगवान के पार्षद, जो भगवान के से ही रूप के होते हैं, चतुर्भुज रूप रखे हुए, अजामिल की रक्षा करने उन यमदूतों से वहां पहुंच गए। अब अजामिल उन यमदूत और विष्णु दूतों की बातें सुन रहा था। यमदूत कहते हैं इस जीवात्मा को हम ले जाएंगे, और विष्णु दूत कहते हैं इस जीवात्मा को हम ले जाएंगे। यमदूतों ने कहा, अरे भैया, इसने तो बड़े पाप किए हैं, ये यमपुरी के जाने योग्य है, आप इसे भगवान के धाम कहाँ लेकर जा रहे हैं? तब भगवान के दूतों ने कहा, पाप तो इसने किया है, लेकिन अंत समय में इसने हमारे भगवान नारायण को पुकारा है। यमदूत कहने लगे, इसने नारायण को तो पुकारा है, लेकिन भगवान नारायण को नहीं, इसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। इसका पुत्र नारायण है।
भगवान के दूत कहने लगे, इसके पुत्र का नाम नारायण तो अब पड़ा है 4-6 साल से, लेकिन हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनंत काल से है। तो नाम नारायण किसका हुआ, इसका या हमारे भगवान का? भगवान का। पुकारा तो भगवान को है भाई, इसने पुकारा किसी को भी हुआ हम नहीं जानते, लेकिन नारायण तो हमारे भगवान का नाम है। इसने अंत समय हमारे भगवान का नाम लिया है, इसलिए ये यमदूत में नहीं, यमलोक में नहीं जा सकता। इसका स्थान तो भगवान के धाम में। डांट करके भगा दिया, बड़ी पीछे बड़ी देर से बचती होता है। तो भगवान के दूतों ने यमदूत को भगाया, वहां से गए यमराज के पास, कहने लगे प्रभु आपकी आज्ञा से हम उस पापी आत्मा को लेने जाने लगे। तो वहां पर भगवान के दूत आ गए, हमें तो मारे पीट कर वहां से भगा दिया। यमराज ने पूछा क्या कारण है? कारण यह था कि उस जीवात्मा ने अंत समय नारायण नाम लिया था। जैसे ही यमदूतों ने वहां नरक में जाकर भगवान का नाम पुकारा नारायण, तुरंत यमराज जी ने मुख पर हाथ रख दिया। क्यों? अरे यहाँ नरक में ये नाम दोबारा मत लेना। अगर नरक में तुमने भगवान का नाम ले लिया तो हमारा तो बिजनेस ही फट हो जाएगा। हमारा काम है यहाँ जीवात्माओं को दंड देना, तो यहाँ पर भगवान के भक्त तो आ नहीं सकते। और भगवान का एक ही नाम काफी है जीव का कल्याण करने के लिए, मात्र एक नाम। तो ये पापी आत्माएं भगवान का नाम सुनेंगी तो मुक्त हो जाएंगी, फिर हम किसको दंड देंगे? तो महाराज हमको ये बता दो हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। तब यमराज बता रहे हैं, देखो जहां कहीं भी किसी भी स्थान पर भगवान का नाम, भगवान के नाम का कीर्तन गाया जाए, उस स्थान पर यमदूत तुम लोग कभी मत जाना। जिस घर में सुंदर तुलसी का विवाह हो, तुलसी का पौधा हो, जिस घर के आंगन में, उस घर में यमदूतों का प्रवेश नहीं है। जिस घर में ठाकुर सेवा हो, उस घर में यमदूत नहीं जा सकते। जो मनुष्य अपने गले में तुलसी कंठी पहनता है, तुलसी की माला पहनता है, उसे यमदूत कभी भी स्पर्श नहीं कर सकते। जिसके मुख में भगवान का नाम है, उसे यमदूत कभी छू नहीं सकते। जहां भी व्यक्ति प्रभु की भक्ति आदि करते हो, वहां पर यमदूत का प्रवेश नहीं है। आप लोग पहने हैं तुलसी की माला? जो पहने हैं बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखो, अभी या कल कहा था मैंने कि ठाकुर जी को बिना तुलसी के कुछ भी स्वीकार नहीं है। भोजन भी अगर लेंगे तो तुलसी के साथ। अगर नए वस्त्र भी ठाकुर जी को पहनाओ तो पहले ठाकुर जी को जब हम वस्त्र दिखाते हैं, कह आपको ये पसंद आए या नहीं, तो पहले तुलसी रख दो। तुलसी रखते ही पसंद आ जाएंगे। जल भी दो तो तुलसी रखकर, दूध भी दो तो तुलसी रखकर। जब ठाकुर जी सब कुछ तुलसी रखकर स्वीकार करते हैं, तो बिना तुलसी के हमें कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए तुलसी की माला अब हम सबको धारण करना ही चाहिए। और वैष्णव जनों का तो धर्म होता है बिना ठाकुर जी को भोग लगाकर कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये जीवन ठाकुर जी को जब सौंपेंगे तो इसमें भी तो तुलसी रखना चाहिए ना। तो इसमें हमने गले में तुलसी बांध दी है। अब तो ठाकुर जी हमें हमारी ओर देखेंगे तो हो सकता है हमें पसंद ना करें, लेकिन जब तुलसी की ओर देखेंगे, जिस चीज पर तुलसी रखा गई ठाकुर जी उसे स्वीकार करेंगे ही करेंगे, तो हमें भी अपनाएंगे। और भी बहुत फायदे हैं तुलसी कंठी पहनने का।
तुलसी माला पहनने का। तुलसी माला गले में है और आप अपने घर में रोज स्नान करते हो तो जो जल इस कंठी से स्पर्श होकर आपके शरीर पर गिरता है तो उससे तीर्थों में, समस्त इस पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में स्नान करने का फल आपको आपके घर पर ही मिल जाता है। ये है तुलसी कंठी पहनने का महत्व। और भी बहुत है, काफी सारी बीमारी शरीर में नहीं आती तुलसी कंठी, तुलसी की माला गले में हो कंठ में पहनी जाती है, इसे कंठी कहते हैं। जरूर पहनो। तो यहाँ ये स्थान यमदूतों को बताए कि जहाँ ऐसी व्यवस्था हो वहां पर आप लोग मत जाया करो। तो आप लोगों को पता चली गया है कि यमदूत कहाँ कहाँ नहीं आ सकते। घर में तुलसी का पौधा हो, ठाकुर की सेवा हो और जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन हो वहां यमदूत नहीं जा सकते। अजामिल ने स्वप्न में ये सब कुछ देखा, जान गया अरे एक बार धोखे से मैंने तो अपने पुत्र को पुकारा था, पुत्र का नाम लिया, लेकिन मेरी पुकार पहुंच गई वहां बैकुंठपति के पास। तो एक बार धोखे से नाम लेने से जब ऐसा कर लियाने हैं तो जब मैं भाव से उनका नाम लूंगा तब क्या होगा। हमें भी ऐसा करना चाहिए। देखो अजामिल कोई भक्त तो था नहीं, बिगड़ गया, लेकिन अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया तो पुत्र को पुकारा और भगवान ने पुकार सुन ली। और हम हमारे बच्चों का नाम कैसे रखते हैं? आजकल के नाम तो बोलने में भी समझ में नहीं आते कि नाम रखा क्या है, और यही समझ में नहीं आता अगर किसी के घर में जाओ अपने बच्चे को पुकार रहा है कि अपने पालतू कुत्ते को पुकार रहा है, ये समझ में नहीं आता। नाम ही ऐसे रखते हैं। किसी का नाम, अब एक ने नाम रखा है टाइगर। टाइगर कोई नाम है? ये कोई टाइगर को हिंदी में बोल दो क्या हुआ? जानवरों के नाम पे ये क्या नाम है भाई? इतने सारे नाम हैं, ठाकुर जी के नाम पर बच्चों का नाम रखो।